नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। ठीक है, कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। तो प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं, जो कृषि कार्यों से सीधे जुड़े होते हैं। ठीक, तो इसमें जो परिवहन है ये नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है तो धान जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है धान। बाकी गेहूँ, मसूर, चना ये रबी की फसल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कितने हैं, 395। ठीक है, अगला देखिए, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से जो न्यूनतम मतदान की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था 61। ठीक है, 61 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। ठीक है, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए कहाँ जाना होगा। ठीक, तो ये सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व की छत किसे कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर की पठार, पामीर पठार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। तो जम्मू कश्मीर की लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी चीन से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। तो ये 7 लगती है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इन सब देशों से लगती है। 9 नंबर देखिए, थाल घाट से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है। थाल घाट से, ठीक, तो कौन सा गुजरता है, मुंबई कोलकाता जो है थाल घाट से गुजरता है रेल मार्ग। ठीक, अगला देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, दलदली, कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सी होती है कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। ठीक, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा बंदरगाह 128 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र से, ये है कोलकाता बंदरगाह। ठीक, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बैलाडीला खान किस राज्य में है। बैलाडीला खान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल ये है, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़, ये है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी छत्तीसगढ़, डी छत्तीसगढ़। अगला देखिए, किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी कावेरी, डी दामोदर। तो कहाँ पाए जाते हैं, दामोदर में, दामोदर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में स्थित है, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश, ये है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में इंदिरा गांधी परियोजना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी आधात कक्ष के तापक्रम पर द्रवावस्था में रहती है। तो कौन सी रहती है, आपका बी ब्रोमीन से हो जाएगा। ठीक है, बी ब्रोमीन। अगला देखिए, अगला 16 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है। किसका सामान्य नाम वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो ए क्या है, सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी है कैल्शियम कार्बोनेट और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो आपका ए हो जाएगा करेक्ट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगला देखिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस नहीं कहा जाता। ग्रीन हाउस नहीं कहा जाता। ठीक, ए है मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन, ई है कोई नहीं या एक से अधिक 17 का। तो 17 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, ए है पारा, बी लिथियम, सी सीसा, डी चांदी और ई क्या है, कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। बी आंसर आपका कठिन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट है। अगला देखिए,
खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है, तो किसका लेप किया जाता है? ए है टेफ्लॉन का, बी है पीवीसी का, सी है काला पेंट का, डी है पॉलीस्टीरीन का, और ई है कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन होगा ये, टेफ्लॉन। ठीक, बी है ऑन्कोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका अंदर अध्ययन किया जाता है? ए पक्षी का, बी कैंसर का, सी स्तनपायी का, डी मिट्टी का, तो किसका हो जाएगा? कैंसर का, बी आपका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर देखिए, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ए हड्डी, बी पक्षी का, सी बांस का, डी रक्त का, कोई नहीं या एक से अधिक, ई ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पक्षी का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के विवाहक होते हैं? ठीक है, एनाफिलीज मच्छर किसके और वाहक होते हैं? तो ये होते हैं हाथी पाँव, जिसे कहते हैं फाइलेरिया। ठीक, फाइलेरिया या हाथी पाँव, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से रक्त मुक्त होता है या रिलीज किया जाता है? तो ये है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, ए क्या है? लिम्फोसाइट, बी है मोनोसाइट, सी ल्यूकोसाइट, और डी है मिलेनोसाइट, या ई क्या है? कोई नहीं या एक से अधिक। 24 का आपका सही हो जाएगा, डी मिलेनोसाइट, डी सही है। अगला देखिए, भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? ठीक है, मुर्गी पालन जो केंद्र होते हैं उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? ए है पाउल पॉक्स, बी है टिक बुखार, सी है रानीखेत, डी है कोराइजा, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो 25 का हो जाएगा आपका सी रानीखेत, रानीखेत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? गलसुआ बीमारी, ए फफूंद, बी जीवाणु या बैक्टीरिया, सी विषाणु वायरस, और डी है प्रोटोजोआ, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। तो सी सही हो जाएगा आपका, विषाणु द्वारा, गलसुआ विषाणु द्वारा होता है, गलसुआ विषाणु द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 27, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है, तो कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का संचरण करता है? ए ऑप्शन देखिए, ए है हीमोग्लोबिन, बी है क्रिएटिन, सी है कोलेजन, और डी है मायोग्लोबिन, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, 27 नंबर। ठीक है, तो 27 का सही हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए, दूध का खट्टापन आता है, तो दूध का खट्टापन किससे आता है? ए है लैक्टिक अम्ल, बी है ब्यूटारिक अम्ल द्वारा, और सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है साइट्रिक अम्ल, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। 28 का सही हो जाएगा आपका ए, लैक्टिक अम्ल में ये इसी के कारण जो है दूध में खट्टापन आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए 29, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता? विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, तो ये हो जाएगा, ए है एड्स, बी खासरा, सी डिप्थीरिया, डी है इन्फ्लुएंजा, और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा सी डिप्थीरिया, जो है विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। अगला देखिए 30, निम्न में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? कैंसर नहीं है। ठीक है, ए देखिए ल्यूकीमिया, बी ग्लूकोमा, सी कार्सिनोमा, और डी है सरकोमा, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, अगला कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका सही हो जाएगा बी ग्लूकोमा, ग्लूकोमा जो है ये कैंसर नहीं है। आगे देखिए 31 नंबर, हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम? हेरोइन जो एक क्या मादक पदार्थ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ड्रग्स है, तो ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ए अफीम द्वारा, पॉप, बी है तंबाकू, सी है धतूरा, और डी है भांग, कैनाबिस। ठीक है, और ई है कोई नहीं आए एक से अधिक। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा अफीम द्वारा। ठीक है, हेरोइन कहाँ से निकाला जाता है? अफीम से। अगला देखिए, भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी उत्तराखंड, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, केरल, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए
UNEP मुख्य रूप से संबंधित है, ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ए जैव विविधता के संरक्षण से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रियो डी जनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि, ठीक, ए यहाँ वर्षावन है, बी यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, सी यहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, डी या ब्राज़ील की राजधानी है, ई कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो ये फेमस है सी के लिए। सी क्या लिखा है? वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, रियो डी जनेरियो, ठीक। 34 नंबर, ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, मिथियोनीन होता है, तो ये क्या होता है? ए है संश्लेषित खाद, बी है जैविक खाद, सी है कीटनाशक, डी है काला पेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कीटनाशक, कीटनाशक है ये, ठीक है, मिथियोनीन, ठीक, ये कीटनाशक है। अगला देखिए 36 नंबर, निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और ई है कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, काजीरंगा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ए है ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच और डी है लुईस पास्चर, ठीक है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन ने, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 38, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, किससे किया जाता है? ए है एक शैवाल से, बी एक बैक्टीरिया से, सी एक फफूंद से, डी है कृत्रिम या संश्लेषित विधि से, ई है कोई नहीं और एक से अधिक, ठीक है। 38 का सी सही हो जाएगा। किससे होता है? फफूंद से, सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए हवा में धूल के कणों को नापने हेतु, बी वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने हेतु, बरसात की मात्रा, सी है बरसात की मात्रा मापने हेतु, डी है मनुष्य की नाड़ी स्पंदन ज्ञात करने हेतु और ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक। 39 ईडोमीटर। तो ईडोमीटर किस लिए होता है? बरसात की मात्रा नापने के लिए, ठीक है, बरसात की मात्रा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला देखिए 40, लौह पात्र को ग्लोबनाइज यानी परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है जस्ता का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जस्ता, ठीक। 40 नंबर का जस्ता बी करेक्ट है। अगला देखिए, पारे का मुख्य अयस्क है, पारे का मुख्य अयस्क है, तो ये है सिनेबार, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। आगे देखिए, शुष्क बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ क्या होती है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए 43, लेजर किरणों की खोज किसने की थी? लेजर किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है। तो किसने किया था? TH मैनन ने, TH मैमन ने, ठीक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 43 का, ठीक है। आगे देखिए, सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं, ये क्या है? ये ऑप्शन सही है, देखिए, ए है अंतरिक्ष यात्री, बी चिकित्सक, सी अभियंता, डी है नाविक। तो ये नाविक द्वारा सोनार का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर, 45 देखिए, निम्न में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? ए है ग्रीन अल्कोहल, बी है पावर अल्कोहल, सी है मिथाइल अल्कोहल, डी है डी नेचर्ड अल्कोहल और ये क्या है? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। 45, तो इसका सी सही हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल को डी नेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, वुड स्पिरिट कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को, ठीक है। 46, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, संतरा में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन साइट्रिक अम्ल संतरा में, ठीक। 46 नंबर का, ठीक है। आगे देखिए 47, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए है बीमारियों का, बी है मिट्टी का, सी है प्रदूषण का, डी है चट्टान का, ठीक है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए 48, लोहे में जंग लगना उदाहरण है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। ए ऑक्सीकरण का, बी अपचयन का, सी है पॉलीमेराइजेशन का, डी है
गैल्वेनाइजेशन का, और ई है कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। 48 ए सही हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण का, ठीक है। क्या होता है, लोहा पड़ा होता है, बाहर नमी अवशोषित होती है उसमें और ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला देखिए 49, पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है, ठीक। ऑप्शन देखिए, ए यूरेनियम डेटिंग, बी कार्बन डेटिंग, सी है परमाणु घड़ी द्वारा, डी है जैविक घड़ी द्वारा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है। 49 तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से करते हैं पृथ्वी की आयु की गणना, और कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की गणना की जाती है, ठीक है। अगला देखिए 50 तक हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट इसमें आने वाले हैं। हर रोज़ आपको 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सुबह, शाम और दोपहर में एक, ठीक है। 3 मॉक, ठीक है। अभी रात में भी एक मॉक आने वाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर है रक्त समूह ओ निम्न में से किन समूहों को दिया जा सकता है। ओ किसको दिया जा सकता है, तो ये है उपयुक्त सभी को दिया जा सकता है, ठीक है। उपयुक्त सभी को दिया जाता है, क्योंकि जो ओ समूह होता है वो सर्वदाता होता है। अगला देखिए 51, निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। वाहन प्रदूषण नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक। 51 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वाहन से निकलते हैं, क्योंकि फ्यूल जो है जलता है तो उससे ये तीनों प्रदूषण होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 51 का ए, ठीक। प्रकाश पर्व, ये प्रकाश पर्व नहीं है, प्रकाश वर्ष है का संबंध है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो किसका संबंध होता है, दूरी से, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 53, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी क्लोरीन, डी है सिलिकॉन, ई है कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है, बी सल्फर का, ठीक है, सल्फर का। 53 का बी। आगे देखिए 54, गोबर गैस में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है, मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है। जैविक अपघटनीय नहीं है, कागज़ है, सब्जी है, केचुआ है, एल्युमिनियम फॉयल नहीं है, ठीक है। तो आपका 55 का हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, ये जैविक अपघटनीय नहीं है। अगला देखिए 56, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ए नीलगिरी के पौधे से, बी धतूरा के पौधे से, सी सिनकोना के पौधे से, डी मनी प्लांट के पौधे से, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। तो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना के पौधे से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना के पौधे से। अगला देखिए 57, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। कौन एकदम विलुप्त होने के कगार पे है, तो ये कौन सा है, मछली। 57 सी, ठीक। अगला देखिए 58, 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, एनवायरनमेंट डे, ठीक है, 5 जून को। 58 आगे देखिए 59 देखिए, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्लैंकटन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, ठीक है। ये किस लिए उगाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए उगाए जाते हैं, ऑक्सीजन हेतु, ठीक है। जलीय पौधे क्या होंगे, जो हरे पौधे वो ऑक्सीजन देंगे, इसलिए उसमें उगाए जाते हैं। अगला देखिए 61, रिक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 62, निम्न में से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है। एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है, ठीक। तो किसके द्वारा फैलाई जाती है, जीवाणु के द्वारा फैलाई जाती है, जीवाणु। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दाल अच्छा स्रोत होता है। दाल किसका अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है दाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए
पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या है? ठीक है, पुनपुन, सोन, फाल्गुन और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब जो क्रम में आपको लगाना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। सोन आएगा, पुनपुन आएगा, फिर फल्गु आएगा, फिर सकरी आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? ठीक, तो पटना जो है कर्क रेखा के पास नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सिक्किम में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाजीपुर रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो हाजीपुर रेलवे मंडल का मुख्यालय है बी पूर्व मध्य रेलवे का। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, अगला देखिए 68, गया जिले में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? ठीक है, गया जिले में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छठ पूजा। ठीक है, अगला देखिए, ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो ये कहाँ है? नवादा में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नवादा में। ठीक, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? ए है ब्रिटिश सचिवालय, बी है ब्रिटिश पुलिस, सी है ब्रिटिश अजायब घर, डी है ब्रिटिश बंदरगाह, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, 70, तो क्या है? ब्रिटिश पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड। आगे देखिए 71, वाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल कौन सा है? फुटबॉल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए फुटबॉल। ठीक है, अगला देखिए 72, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, 15 नवंबर 2000। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 73, क्या कह रहा है? विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो ये सारण में लगता है, सारण। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? 74 का बी वैशाली। बी क्या हो जाएगा? वैशाली में। ठीक, अगला देखिए 75, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? ठीक है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? ठीक, 75, तो ये हो जाएगा पौत्र। ठीक, बी आपका करेक्ट हो जाएगा 75 का। अगला देखिए 76, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? ठीक है, तो गजनी का जो महमूद था उसने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? ये बताना कौन से सन में किया था? 76, तो ये हो जाएगा 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। अगला देखिए खालसा पंथ का गठन किसने किया? खालसा पंथ का गठन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 78, तो कौन था? हेस्टिंग था, हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सांविधिक संस्था नहीं है? सांविधिक संस्था नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा है? भारतीय तेल निगम सांविधिक संस्था नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो यह है बिक्री कर। बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी आयकर, संपत्ति कर, दान कर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।